Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today we are going to discuss a very interesting Government of India initiative जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है एंड विच इज रिलेटेड टू द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। तो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सिलेक्ट किया गया है एज अ थर्ड होम फॉर द चीताज। तो आज की क्लास में हम प्रोजेक्ट चीता के बारे में डिस्कस करेंगे, चीता के जो वेरियस फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश और नौरादेही को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है एज अ थर्ड साइट वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट कुड बी द चैलेंजेस जो हम फेस कर सकते हैं एंड व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू टैकल दोज चैलेंजेस। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द चीतास इन इंडिया। क्लियर? तो अगर बात करें चीतास की रिगार्डिंग इंडिया तो हम जानते हैं एट ए टाइम इंडिया वाज होम टू चीतास बट इन 1952 ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग एंड ड्यू टू हैबिटेट लॉस, इन दो रीजंस की वजह से 1952 में चीतास इंडिया से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है कि इंडिया में चीतास कब एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो आपको ध्यान रखना है 1952 में। एंड इंडिया वाज होम टू एशियाटिक चीतास। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो हाल फिलहाल में 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था। किस ऑब्जेक्टिव से? विद ऑब्जेक्टिव टू रीइंट्रोड्यूस और द रिवाइवल ऑफ चीता पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से और उसके बाद साउथ अफ्रीका से चीतास को ट्रांसलोकेट करवाया गया। कहां पे? फर्स्टली हमने कूनो नेशनल पार्क जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया। देन वी प्लान टू इंट्रोड्यूस देम इन गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी। और रिसेंटली जो भी गांधी सागर सेंचुरी भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है और जो कूनो नेशनल पार्क है वो भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद रिसेंटली जो थर्ड होम सिलेक्ट किया गया है चीतास के लिए वो भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है, जिसका नाम है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमें देखने को मिलती है। तो यहां से आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके पास, तो वो आपको लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इससे पहले जो दो पोटेंशियल साइट सिलेक्ट की जा चुकी हैं चीतास के लिए वो आपको कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर सेंचुरी देखने को मिलती है और दोनों की दोनों हमें कहां पे देखने को मिलती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोजेक्ट चीता को 2022 में लॉन्च क्यों किया गया। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लॉन्चिंग प्रोजेक्ट चीता। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एट ए टाइम इंडिया वाज होम टू चीतास। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो चीतास हैं उनको फिर से रिइंट्रोड्यूस या रिवाइव करवाया जाए, कहां? इंडिया में। ठीक है, और एक स्टेबल पॉपुलेशन मेंटेन की जाए चीतास की इंडिया में। ठीक है, तो हैव अ स्टेबल एंड वायबल पॉपुलेशन ऑफ चीतास इन इंडिया। सेकंड, तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है इस प्रोजेक्ट का, टू रिस्टोर द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टू रिस्टोर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बिकॉज हम जानते हैं कि जो आपका चीता है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हमें टॉप प्रेडेटर देखने को मिलता है, जो कि आपकी हर्बीवोर पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके रखता है। तो जब हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन चेक्ड रहेगी तो ओवर ग्रेजिंग हमें उस स्केल पे नहीं देखने को मिलती। ठीक है, और उसकी वजह से जब ओवर ग्रेजिंग उस स्केल पे नहीं देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ चेक ऑन हर्बीवोर्स पॉपुलेशन, तो उसकी वजह से एक टाइम पीरियड मिल जाता है। जो वेजिटेशन होती है ग्रासलैंड की, जो वेजिटेशन है उसको एक टाइम पीरियड मिल जाता है ताकि वो खुद को फिर से रिजनरेट कर सके। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव टू रिस्टोर द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है इसका टू प्रमोट द इको टूरिज्म
टू प्रमोट इको टूरिज्म एंड इको टूरिज्म डिपेंडेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू द लोकल्स। ठीक है, तो इको टूरिज्म को प्रमोट करना है और इको टूरिज्म की वजह से जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज हैं जो वहां के लोकल्स के लिए पैदा होंगी उनको जनरेट करना है। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? टू प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्दी इकोसिस्टम। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना और एक हेल्दी इकोसिस्टम को प्रमोट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं अंडर विच प्रोजेक्ट? अंडर प्रोजेक्ट चीता। क्लियर? तो अगर बात करते हैं चीता की, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम चीतास की बात करते हैं तो चीतास को हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम चीतास की एट प्रेजेंट बात करते हैं तो हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन वी हैव इज एशियाटिक चीतास, देन वी हैव अफ्रीकन चीतास। तो एशियाटिक चीता, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि इंडिया एट ए टाइम होम था किसके लिए? एशियाटिक चीता हमें इंडिया में देखने को मिलते थे, बट 1952 में वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो एशियाटिक चीतास की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट हमें सिर्फ एक कंट्री में देखने को मिलते हैं, वो है आपके पास ईरान। तो हाल फिलहाल का इनका आईयूसीएन स्टेटस की बात की जाए तो जो एशियाटिक चीतों का आईयूसीएन स्टेटस हमें देखने को मिलता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिलता है। और वहीं पे जो अफ्रीकन चीताज हैं जो आपको अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल नमीबिया में आपको देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना वगैरह में, तो वहां पे इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो हमें वल्नरेबल देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बिगर होते हैं। अगर साइज की बात की जाए तो जो अफ्रीकन चीता है, ठीक है, वो बिगर होता है इन साइज एज कंपेयर टू एशियाटिक चीतास जो आपको स्मॉलर और पेलर देखने को मिलते हैं कलर में एज कंपेयर टू योर अफ्रीकन चीतास। तो प्रीलिम्स के पॉइंट्स आपने ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि जो एशियाटिक चीतास हैं उनका स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और यहां पे जो अफ्रीकन चीतास हैं उनका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, ये स्मॉलर होते हैं और पेलर होते हैं कलर में एज कंपेयर टू योर अफ्रीकन चीतास। क्लियर? तो ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना है। चलिए, तो फिलहाल डिस्कस करते हैं कि वाई मध्य प्रदेश इज इन न्यूज। तो हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश की जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपको कहां देखने को मिलती है? सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश की, उस एरिया में हमें नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो उसको सिलेक्ट किया गया है इंडिया थर्ड होम फॉर चीतास। तो अगर ये नौरादेही थर्ड होम फॉर चीतास है तो फर्स्ट वन कौन सा था? तो फर्स्ट वन था आपके पास कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश एंड सेकेंड वॉज गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो थर्ड साइट है वो सिलेक्ट की गई है नौरादेही, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमें मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो फर्स्ट बैच है चीतास का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा यहां पे। और यहां पे जो एक मेन चैलेंज हमें देखने को मिलता है रिगार्डिंग दिस नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है इस सेंचुरी में ऑलरेडी अनदर प्रीडेटर स्पीसीज, जो क्या है आपके पास? टाइगर्स। तो यहां पे ऑलरेडी हमें 25 टाइगर्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब उसकी वजह से चैलेंज क्या आता है? जब आपके एक ही प्रोटेक्टेड एरिया में या एक ही प्लेस में आपको दो डिफरेंट प्रीडेटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे हम एक प्रीडेटर आपको चीता देखने को मिल रहा है, उसके अलावा जो दूसरा प्रीडेटर है वह है आपके पास टाइगर। ठीक है, तो जब एक एरिया में हमें दो प्रीडेटर्स देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक कंपटीशन देखने को मिलेगा हमें रिलेटेड टू प्रे एंड टेरिटरी, which could be harmful for our objective of reintroduction of cheetahs in this wildlife sanctuary। क्योंकि ये जो चीतास हैं बहुत वनरेबल होते हैं अगेंस्ट द टाइगर्स। ठीक है, तो टाइगर्स चीतास को अटैक करके इनको किल भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो चीतास के कब्स वगैरह हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको टाइगर्स किल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेजर चैलेंज हमें यहां पे ये देखने को मिलता है कि यहां पे नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देयर इज ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ अनदर
प्रीडेटर स्पीसीज जो आपके पास टाइगर्स हैं। क्लियर। देन अगर बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो जैसा मैंने बताया प्रोजेक्ट चीता को 2022 में लॉन्च किया गया है। आपको पॉइंट ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर रिंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल से हम क्या समझते हैं, क्योंकि यहां पे एक कॉन्टिनेंट से, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से चीतास को ट्रांसलोकेट करवा के कहां पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इंडिया में। ठीक है, तो एक कॉन्टिनेंट से, दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है चीतास को, कहां पे, इंडिया में। क्लियर। तो अगर हम 1952 से पहले की बात करते हैं तो इंडिया वाज होम टू एशियाटिक चीता, तो यहां पे एशियाटिक चीतास होते हैं। बट फिलहाल जो हम चीतास इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कौन सी स्पीसीज के हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीकन चीता की स्पीसीज। और जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ एक कंट्री में हमें प्रेजेंट डे में देखने को मिलते हैं, वो आपको ईरान में देखते हैं, और समवट 50 से कम ही वहां पे हमें चीतास देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमने डिस्कस कर लिया, टू रिस्टोर अ वायबल पॉपुलेशन ऑफ चीतास। तो यहां पे जो चीतास का साइंटिफिक नेम है वो आपको ध्यान में रखना है, एसिनोनिक्स जुबैटस, एसिनोनिक्स जुबैटस। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट चीता को 2022 में लॉन्च किया गया। देन 1952 में जो एशियाटिक चीता है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया। फिर हमने 2022 में प्रोजेक्ट चीता के अंडर अफ्रीकन चीतास को इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में, और जो उसका साइंटिफिक नेम है चीतास का वो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज एसिनोनिक्स जुबैटस। क्लियर। अब बात करते हैं नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, बट उससे पहले जो यहां पे हमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज देखने को मिलती हैं अंडर द प्रोजेक्ट चीता, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, जिसको 2005 में एस्टेब्लिश किया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये पॉइंट आपने यहां से ध्यान में रखना। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हमें देहरादून में देखने को मिलता है। और इसको कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था आपके पास 1982 में। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। देन वी हैव चीता कंजर्वेशन फंड, जो हमें नमीबिया में देखने को मिलता है, जिसको 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस फंड को बाय हूम, बाय लॉरे मार्कर। ठीक है, तो लॉरी मार्कर के द्वारा 1990s में ये एक आपको जूलॉजिस्ट लेडी देखने को मिलती है, इनके द्वारा इस फंड को एस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। ठीक है, कहां पे, नामीबिया में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अनदर पॉइंट जो हमें यहां ध्यान पे रखने हैं कि स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट चीता है उसके अंदर सबसे पहले हमने 8 चीतास को ट्रांसलोकेट करवाया, कहां से, नामीबिया में। देन उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका से 2023 में 12 चीतास को फिर से ट्रांसलोकेट करवाया, कहां पे, इंडिया में। और जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि नौरादेही को थर्ड साइट या थर्ड होम फॉर चीतास सिलेक्ट किया गया है, तो उससे पहले जो फर्स्ट होम आपको देखने को मिलता है कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश की श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, और उसका जो एरिया है 748 स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलता है। देन सेकंड वन वाज गांधी सागर सेंचुरी, जो आपको मंदसौर और नीमुच जो मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हैं वहां देखने को मिलता है। एंड थर्ड होम जो हमारी आज की क्लास का डिस्कशन है, दैट इज योर नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपको सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। देन अगर हम बात करें नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले इस फॉरेस्ट एरिया को 1975 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया गया। कौन से ईयर में, 1975 में। तो ये आपको सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस के बीच में देखने को मिलती है। और इसके कोर एरिया की अगर बात की जाए तो 1197 स्क्वायर किलोमीटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो कोर एरिया है 1197 स्क्वायर किलोमीटर का हमें देखने को मिलता है। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए या सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये क्यों सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो आपके पास नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश की, इट सर्व्स एज ए कॉरिडोर बिटवीन द पन्ना एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो जो आपके पास पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बीच में ये एज ए कॉरिडोर का काम भी करता है। क्लियर। इसके अलावा इट कनेक्ट्स बांधवगढ़, रानी दुर्गावती, सतपुड़ा लैंडस्केप, जो आपको कहां देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश।
ठीक है। तो ये जो वेरियस लैंडस्केप्स हैं या आपके पास जो वेरियस टाइगर रिजर्व्स हैं उनको भी कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और अगर यहाँ की वेजिटेशन की बात की जाए तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रासलैंड हमें यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये चीतास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीता है कहे जाते हैं दे आर द अपेक्स प्रेडेटर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाई नौरादेही। तो नौरादेही को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीतास। तो यहां से जो पॉइंट हमने ध्यान में रखने, फर्स्ट वन, ठीक है, ताकि हम जो ओवर डिपेंडेंस है कूनो नेशनल पार्क पे उसको डिक्रीज कर सकें, क्योंकि सबसे पहले हमने चीतास कूनो पे ही इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। तो कूनो में जो चीतास की ओवर क्राउडिंग है उसको अवॉइड करने के लिए या ओवर डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमने कुछ और साइट्स भी सिलेक्ट की हैं, जैसे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नाउ नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज हमने मल्टीपल चीतास की डेथ, ठीक है, विटनेस की थी 2023 में। कहां पे? कूनो नेशनल पार्क में। वेरियस रीजन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जितनी भी चीता की पॉपुलेशन है वो एक ही हमें एरिया में देखने को मिलती है तो मे बी ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लग जाती है कूनो नेशनल पार्क में, तो जितनी भी आपकी चीता की पॉपुलेशन है एक ही बारी में वाइप आउट हो जाएगी, या कोई इंफेक्शन या डिजीज फैल जाती है और आपके जो चीता की पॉपुलेशन है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, तो वो जल्दी से एक स्पीसीज एक चीता से दूसरे चीता को स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से भी जो उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो कुछ एक टाइम पीरियड में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए चीता की पॉपुलेशन के लिए हम मल्टीपल अदर, ठीक है, सुटेबल साइट्स को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। और उसी वे में गांधी सागर सेंचुरी के बाद हमने सिलेक्ट किया है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ठीक है। अब यहां पे नौरादेही को क्यों सिलेक्ट किए गए हैं? क्योंकि यहां पे हमें एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं जो चीतास की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अगर हमने वायबल पॉपुलेशन मेंटेन करनी है चीतास की, ठीक है, तो ये जो एक्सटेंसिव ग्रासलैंड है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन यहां पे हमें एग्जिस्टिंग टाइगर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन स्टाफ भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक अनदर प्रेडेटर क्लास में स्पीसीज देखने को मिलती है जो कि आपके टाइगर्स हैं। तो क्योंकि वहां पे हमें ऑलरेडी टाइगर्स देखने को मिलते हैं तो उनसे रिलेटेड जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या ट्रेन स्टाफ है उसकी अवेलेबिलिटी पहले से देखने को मिलती है, जिसकी वजह से चीतास को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, या उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्लियर। अगर बात कर लें चैलेंजेस की, तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से चैलेंजेस प्रेजेंट करती है रिलेटेड टू द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीतास हेयर? फर्स्ट वन, प्रेडेटर कॉन्फ्लिक्ट जो हमने डिस्कस कर लिया, टाइगर्स वर्सेस चीतास, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी टाइगर्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देन देयर इज नीड ऑफ विलेज रिलोकेशन, क्योंकि ये जो आपके पास नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके कोर एरियाज में हमें 93 के आसपास विलेजेस देखने को मिलते हैं, जिनमें से 44 को ऑलरेडी शिफ्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो ये रिलोकेशन जरूरी क्यों हो जाती है? टू अवॉइड द एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर। देन फाइनेंशियल क्रंचेस की अगर बात करें तो जो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए जो हमें फाइनेंस चाहिए अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ के आसपास चाहिए, बट जो अवेलेबल करवाए गए हैं सिर्फ 5.2 करोड़ सैंक्शन किया गया है इसमें अमाउंट। क्लियर। देन वाटर स्कार्सिटी एंड प्रे डेप्लीशन, ठीक है, ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो समर के मंथ में, ठीक है, एक तो पानी की कमी दिखाई देती है, उसके अलावा जो प्रे है उस पर्टिकुलर एरिया में जिनके ऊपर चीतास डिपेंडेंट है, ठीक है, उसकी भी डिप्लीशन देखने को मिलती है। या इसके अलावा समर में क्या होता है, ठीक है, नेचुरल फायर्स भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये जो चीतास की पॉपुलेशन है वाइप आउट हो सकती है। क्लियर। देन टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, तो जो चैलेंजेस हैं हम साथ ही साथ में डिस्कस करते भी आ रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रीडेटर कोएग्जिस्टेंस, ये 2 बार हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि यहां पे टाइगर की ऑलरेडी एक पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो आपके पास कोर एरिया है इस सेंचुरी का वहां पे हमें ऑलरेडी 93 के आसपास विलेजेस देखने को मिलते हैं, तो जब वहां पे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है तो हमें ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन क्लाइमेट स्ट्रेस की बात की, जैसे यहां पे ड्रॉट्स वगैरह हैं, तो ड्रॉट्स की वजह से प्रे डेप्लेशन देखने को मिलती है और फायर हजार्ड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, विच इज अ थ्रेट टू द पॉपुलेशन ऑफ चीतास हेयर। देन जो कॉरिडोर्स हैं दे एड जीन फ्लो बट इंक्रीज प्रेडेटर ओवरलैप मे एंडेंजर चीतास। तो ये जो हम कॉरिडोर प्रोवाइड करवा रहे हैं बिटवीन द वेरियस
प्रोटेक्टेड एरियाज, तो उन कॉरिडोर्स की वजह से तो जो जीन फ्लो है या जीन जो डाइवर्सिटी है वो तो चीतास की इंक्रीज डेफिनेटली होगी, बट उसके साथ जो एक और प्रॉब्लम हमें फेस करने को पड़ जाती है वो है प्रेडेटर्स का ओवरलैप होना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुनो नेशनल पार्क से, ठीक है, जो कुनो नेशनल पार्क है वहां से अगर आपके चीतास मूव कर रहे हैं नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जहां पे भी आपको चीता देखने को मिलते हैं, तो जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करेंगे, ठीक है, फ्रीली मूव करेंगे, उसकी वजह से हमें इंटरब्रीडिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जीन की डाइवर्सिटी बढ़ती है, ठीक है। तो वो जो अगर हमने चीतास की पॉपुलेशन को, ठीक है, लंबे टाइम पीरियड के लिए उसको सस्टेन करना है चीतास को इंडिया में, तो उसके लिए जो जीन डाइवर्सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक वायबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है और एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए सपोर्ट करना है, उसके लिए जीन डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट द प्रॉब्लम इज ये कॉरिडोर जहां एक तरफ जीन डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं चीता की, वहां पे जो दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है प्रेडेटर ओवरलैप्स। अब यहां पे हो सकता है कि मूव करते करते आपको टाइगर्स भी देखने को मिल जाए, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कंपटीशन देखने को मिल सकता है और इवन दे में किल द चीतास। क्लियर? तो ये हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कॉरिडोर से रिलेटेड। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रेस, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग या फंडिंग से रिलेटेड हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। देन अगर हम बात करें व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, तो इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमारा क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज हैबिटेट जोनिंग, ठीक है, तो जो चीताज हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव हम जोन्स बना सकते हैं जहां पे किसकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी, सिर्फ चीताज की, ठीक है। तो जहां पे हम अलग से चीताज के लिए और जो आपके पास टाइगर हैं दोनों के लिए अलग से जोन्स बना सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर फेंसिंग के थ्रू, ताकि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। क्लियर? देन सॉफ्ट रिलीज स्ट्रेटजी, ठीक है, तो यहां पे हम ग्रेजुअली रिलीज करेंगे चीतास को आफ्टर अ टाइम, ठीक है, कि वो उस क्लाइमेट को एडजस्ट कर जाएं, ठीक है, आफ्टर एक्लिमेटाइजेशन इन द लार्ज फेंस एनक्लोजर। तो एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? ग्रेजुअल एडजस्टमेंट ऑफ द स्पीसीज टू द न्यू एनवायरमेंट। तो एक टाइम बाद जब वो न्यू एनवायरमेंट को एडजस्ट कर जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाएंगे या अडॉप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ग्रेजुअली चीतास को रिलीज कर सकते हैं। देन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एंश्योर द कंपनसेशन, क्योंकि हम विलेजेस से जो कोर एरिया के आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो कोर एरियाज हैं वहां से हम माइग्रेट करवा रहे हैं किसको? विलेजेस को, ठीक है। तो जब हम उनको वहां से बाहर निकाल रहे हैं तो हमें एंश्योर करना है कि हम उनको प्रॉपर कंपनसेशन और उसके साथ प्रॉपर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इको टूरिज्म जॉब्स प्रमोट करवाएं, ठीक है, अल्टरनेटिव ग्रेजिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाएं जिस पॉपुलेशन को हम उस एरिया से निकाल रहे हैं। क्लियर? देन इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट, ठीक है, तो हम जरूरत है कि हम एक डेवलप करें एक यूनिफाइड सतपुड़ा पन्ना बांधवगढ़ कंजर्वेशन क्लस्टर, ताकि किस पर्सपेक्टिव से? ताकि जो चीताज हैं सिर्फ एक लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया तक सीमित न रह सकें, ठीक है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव कर सकें, जिसकी वजह से इंटरब्रीडिंग देखने को मिलेगी और उसकी वजह से जो उनकी जीन डाइवर्सिटी है और जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर? देन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग, ठीक है, तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं ड्रोन्स का और अदर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल कैमरा ट्रैप्स यूज कर सकते हैं, जीपीएस कॉलर्स हम यूज कर सकते हैं, किस पर्पज से? रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस चीतास हेयर। क्लियर? देन लास्ट वन सस्टेन्ड फंडिंग, तो फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, एंड रिसर्च, ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट की जा सकती हैं टू ट्रैक द चीतास अडेप्टेशन एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट। तो जो हम इन चीतास को इन एरियाज में प्रोटेक्टेड एरियाज में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो किस तरह से वो उस एनवायरमेंट में खुद को ढाल पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी साइंटिफिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि हम उन चैलेंजेस को टैकल कर सकें। क्लियर? तो ये हमारी आज की क्लास का डिस्कशन था रिलेटेड टू द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीतास इन इंडिया, ठीक है। तो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सिलेक्ट किया गया है एज अ थर्ड होम फॉर द चीतास। क्लियर? तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है, जो प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, नोट डाउन कर लेना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहां से क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन यहीं तक का था। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।